स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास। और आप लोगों ने पढ़ाई की और आप लोगों ने होमवर्क भी सॉल्व किया है, ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री है हमारा सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, नॉट अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। ओके, तो हम लोग जल्दी जल्दी फॉर्मूलेज रिवाइज करते हैं और फॉर्मूलेज रिवाइज करने का रूल ये है कि मैं जितनी बार फॉर्मूलेज बोलूँगी आपको मेरे साथ साथ फॉर्मूलेज रिपीट करने हैं। रेडी? तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने ऑल टुगेदर 4 सेट्स देखे थे। हमारी जो पहली एक्सरसाइज थी वो पहले सेट पर डिपेंडेंट थी और पहले सेट का नाम क्या था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑल टुगेदर कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ओके, तो सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या है? साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा? साइन थीटा इज ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। फिर नेक्स्ट क्या है? कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। देन टैन थीटा। टैन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। साइन थीटा का इनवर्स होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। सेक थीटा है कॉस थीटा का इनवर्स, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। कॉट थीटा है टैन थीटा का इनवर्स, तो कॉट थीटा क्या बन जाएगा? एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। तो ये था हमारा सेट 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मेरे साथ साथ आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रिपीट करने हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं सेकेंड सेट पर। तो सेकेंड सेट में हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनके इनवर्सेस के बीच का रिलेशन मिलता है। पहला रिलेशन क्या है? साइन थीटा कोसेक थीटा का इनवर्स है, तो साइन थीटा क्या बन जाएगा? 1 बाय कोसेक थीटा। वैसे ही कोसेक थीटा क्या बनेगा? 1 बाय साइन थीटा। हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उनके इनवर्सेस का प्रोडक्ट क्या होता है? 1। तो हमको क्या मिलेगा? साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड फॉर्मूला क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा और दोनों का प्रोडक्ट यानी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट फॉर्मूले में टैन और कॉट रिलेटेड है। टैन थीटा इज 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा इज 1 अपॉन टैन थीटा और दोनों का प्रोडक्ट यानी टैन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 1। मैंने आपको हर वे से फॉर्मूले लिखवा के दिए हैं कि क्योंकि कब कहाँ कौन सा फॉर्मूला काम में आ जाए पता नहीं, इसलिए इट्स बेटर कि हम लोगों को हर वे से फॉर्मूला बता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है सेट नंबर 3। क्या है सेट नंबर 3 का नाम? सेट नंबर 3 है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक। वो को वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो साइन और कॉस है तो कॉस का मतलब क्या है? कोसाइन, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। सेक और कोसेक है तो कोसेक का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक। वैसे ही टैन और कॉट है तो कॉट का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टैन। तो फॉर्मूला कैसे है? साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। बोल रहे हो ना मेरे साथ साथ? नेक्स्ट इज कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। सेकेंड सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। नेक्स्ट क्या है? टैन थीटा। टैन थीटा इज कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट थीटा इज टैन 90 माइनस थीटा। राइट? नेक्स्ट जो है वो है सेट नंबर 4। तो आज जो प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सेट नंबर 4 पे डिपेंडेंट है। सेट नंबर 4 में कौन से फॉर्मूलेज देखे थे हम लोगों ने? हम लोगों ने फॉर्मूलेज नहीं, हम लोगों ने वैल्यूज देखे थे। तो सेट नंबर 4 है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। हम लोगों को ऑल टुगेदर 5 एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज लिखनी है। तो एंगल्स कौन से हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और ट्रिक क्या है टेबल बनाने की? स्टेप नंबर 1 0 1 2 3 4 नंबर्स लिखो। स्टेप नंबर 2 सारे टर्म्स को 4 से डिवाइड करो। अगर कोई टर्म रिड्यूस हो सकती है तो उसको रिड्यूस करोगे और फिर सारे टर्म्स का स्क्वायर रूट लेना है। तो हमको क्या मिलेगा? साइन 0 बन जाएगा 0, साइन 30 बन जाएगा 1/2, साइन 45 बन जाएगा 1/√2, साइन 60 हो जाएगा √3/2 और साइन 90 हो जाएगा 1। कॉस के लिए क्या करोगे? 0 90 इंटरचेंज, 30 60 इंटरचेंज, 45 एज इट इज। टैन के लिए क्या करोगे? टैन का एक हैशटैग वाला फॉर्मूला कौन सा था? साइन अपॉन कॉस। तो टैन के लिए बस साइन अपॉन कॉस ये रेशियो लेते हुए जाना है।
कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा का इनवर्स, सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का इनवर्स, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा का इनवर्स। 1 का इनवर्स क्या होता है, 1, 0 का इनवर्स 1/0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का इनवर्स होता है 0। फाइन। तो मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ कि ये जो आपके टेक्स्ट बुक है, इस टेक्स्ट बुक में आपके पास सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, बट हम लोग पूरे के पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अब हम लोग फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 8.1 हमारी हो चुकी है, पेज नंबर 112 प्रैक्टिस सेट 8.2 का टेबल कंप्लीट हो चुका है, थर्ड और फोर्थ कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, और सेकंड क्वेश्चन का हर एक सब क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर डिपेंडेंट है। तो टेबल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कहा है, टेबल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक से आपको फटाफट वो बनाना है। अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे सो विद इन 1 और 2 मिनट वो टेबल बन जाना है। सो अभी हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ साइन, टैन और कॉस के फॉर्म में है। मैं और एडिशनल क्वेश्चंस आपको दूंगी, और हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे जिसमें सेक, कोसेक और कॉट आता है। सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो मैं ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, सिंपल क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। तो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2, 4th और 6th। सारे जो राइट हैंड साइड के क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करूँगी, लेफ्ट हैंड साइड के क्वेश्चन आप लोग एज होमवर्क करोगे। तो मैं बताती हूँ कि करना क्या है। सबसे पहले ये है प्रैक्टिस सेट 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4/5 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर 60 डिग्री, इसको सॉल्व करना है। तो अच्छे से ध्यान दो कि सॉल्व कैसे करते हैं। अब मैंने ये स्क्वायर वाला कंसेप्ट आप लोगों को भी बताया नहीं है। मान लो अगर कभी आप लोगों को टर्म ऐसे दिख जाए साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये पावर जो है साइन थीटा का स्क्वायर, ये सिर्फ पावर को लिखने का तरीका क्या होता है, ये स्क्वायर हम लोग कहाँ पुट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एंगल के बीच में। इसका मीनिंग वही रहेगा, साइन थीटा की जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर, बस ये लिखने का तरीका है। अगर मैं कहूँ कि साइन क्यूब थीटा है, तो इसका मतलब क्या होगा, साइन थीटा की जो भी वैल्यू आएगी उसका हम लोग क्यूब कर देंगे। तो ये इसका मीनिंग है। तो अभी यहाँ पे 4/5 हम लोग एज इट इज रखेंगे। ओके, tan 60 डिग्री, ये क्या होगा, tan स्क्वायर 60 डिग्री का मीनिंग क्या है, tan 60 के टेबल के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर, यानी इसी को हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए लिखेंगे tan 60 का स्क्वायर। सिर्फ ये बिगिनिंग है इसलिए हम लोग ऐसा लिखेंगे, नेक्स्ट टाइम से आप लोग डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकते हो। यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, 3 sin 60 का होल स्क्वायर। चलो टेबल में tan 60 कितना है अकॉर्डिंग टू द टेबल, तो टेबल में tan 60 होता है √3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू साइन 60 कितना है अकॉर्डिंग टू द टेबल, वो है √3/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4/5, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस ये 3 एज इट इज, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि स्क्वायर और रूट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब देखो, पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, फिर उनका जो आंसर आएगा उसको ऐड करेंगे। एडिशन में भी रूल क्या है, ऐड से वो टर्म्स होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3s are 12, 12/5 प्लस 3 3s are 9, 9/4। क्या डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है। तो डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 4 12 के पास चला जाएगा, 5 9 के पास चला जाएगा, और 5 और 4 एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा 48, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 9 45, और 5 goes 20। तो 48 प्लस 45 8 प्लस 5 हो जाएगा 13, यहाँ पे कैरी 1, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, तो ये हो जाएगा 93/20। ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यहाँ पे सिंपली क्या किया हम लोगों ने, टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करते गए, और ये सिंपल अलजेब्रा है, ये अरिथमेटिक कैलकुलेशंस है जो आप लोगों ने ऑलरेडी
आपके इसके पहले वाले क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कहा मैंने कि मैं यहाँ पे क्लास में राइट हैंड साइड के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगी, लेफ्ट हैंड साइड के क्वेश्चंस आप लोग खुद सॉल्व करोगे। सो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, tan 60 अपॉन sin 60 प्लस cos 60। चलो, tan 60 टेबल के अकॉर्डिंग तो सबको पता है कितना है, √3। चाहो तो टेबल सामने रख सकते हो ताकि मुझे वैल्यूज बता सको। sin 60 कितना है, √3/2 प्लस cos 60 कितना है, 1/2। अब ये न्यूमरेटर का √3 रहेगा एज इट इज। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये दो जो 2's है वो कॉमन है ना, तो 2 कंबाइन हो जाएगा और √3 + 1 का हो जाएगा एडिशन। अब ये वाला कंसेप्ट आप लोग अलजेब्रा में पढ़ने वाले हो। इस नंबर को कहते हैं इर्रेशनल नंबर और ये है रैशनल नंबर, और दोनों अलग फैमिलीज के मेंबर्स है तो दोनों ऐड नहीं हो सकते। अगर मैं कहूँ x + 1 को ऐड करो तो आप कर सकते हो, क्या ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि एक वेरिएबल है और एक कोएफिशिएंट या कांस्टेंट कहोगे, एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, तो इनका एडिशन पॉसिबल नहीं है। वैसे ही इस नंबर को कहते हैं इर्रेशनल नंबर और ये है रैशनल नंबर, तो दोनों का एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो √3 + 1 का आंसर √4 ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। ओके, तो अब हम लोगों को क्या करना है, ये हमारा न्यूमरेटर है और ये पूरी टर्म है डिनोमिनेटर। तो आपको याद है हम लोग क्या करते हैं हम लोग डिनोमिनेटर को अगर मुझे ऊपर लेके जाना हो तो उसका इनवर्स हो जाता है। मतलब √3 तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, √3 एज इट इज रहेगा, न्यूमरेटर फिक्स्ड रहता है, और जो डिनोमिनेटर की टर्म है उसका इनवर्स कर दोगे, यानी √3 + 1/2 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 2/√3 + 1। अगर मैंने कहा x × 2, तो x × 2 कितना होता है, 2x। तो सिर्फ मुझे मल्टीप्लिकेशन की साइन हटानी है, तो मैं क्या करूँगी, 2 और √3 को एक साथ लिखूंगी। तो ये क्या हो जाएगा, 2√3/√3 + 1। यहीं पे आंसर आप लोग खत्म कर सकते हो, बट ये एक और तरीका है। इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब कौन सा ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। बस हम लोगों ने वैल्यूज पुट की, उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या हुआ, डिनोमिनेटर्स के जो डिनोमिनेटर्स है वो सेम है तो वो कंबाइन हो जाएंगे, वो ऐड नहीं होंगे। और ये √3 + 1 हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का एडिशन पॉसिबल नहीं है। फिर न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा और ये जो डिनोमिनेटर है इसका इनवर्स हो जाएगा। फिर √3 और 2 एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में, दोनों को एक साथ लिख दो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की साइन अगर हम लोग ना भी दे तो भी इट इज अंडरस्टूड कि दोनों चीजों के बीच में कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन। क्लियर। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। टेबल के अकॉर्डिंग सारे वैल्यूज पुट करोगे तो cos 60 अकॉर्डिंग टू द टेबल क्या होता है, 1/2, cos 30 √3/2। वैसे ही sin 60 √3/2 और sin 30 1/2। पहले हम लोग सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन, फिर मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आएगा उसको हम लोग करेंगे ऐड। तो हमको क्या मिलने वाला है यहाँ पे, एडिशन में डिनोमिनेटर्स कंबाइन हो जाते हैं पर मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, 1 मल्टीप्लाई बाय √3 इज √3। 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो हम लोगों को वही नंबर मिलेगा, क्योंकि इसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। कोई भी नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय √3 इज √3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 प्लस सेम चीज है दूसरी तरफ करो तो क्या मिलेगा, √3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज √3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4। अब बीच में ऑपरेशन है 4, तो क्या डिनोमिनेटर्स को ऐड करोगे, नहीं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स ऐड नहीं होते, डिनोमिनेटर्स कंबाइन होते हैं सिर्फ एक कंडीशन पर। कब कंबाइन होंगे, सेम हो तो। अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो उसको सेम करने के अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका है एलसीएम, दूसरा तरीका है
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी सेम है। तो क्या करोगे, डिनोमिनेटर्स को कंबाइन, और ये न्यूमरेटर में है √3 प्लस √3। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था इररेशनल और रैशनल नंबर ऐड नहीं हो सकते, बट ये दोनों सेम फैमिली के मेंबर्स हैं तो दोनों ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ पे, और ये नंबर सेम होने चाहिए। अगर मैं कहूँ कि √3 और √2 को ऐड करो तो वो पॉसिबल नहीं है, बट √3 को ऐड कर सकते हो, √2 को ऐड कर सकते हो अगर ये सेम नंबर्स हो तो ये रूट्स ऐड नहीं होते हैं, इनके सामने वाले जो नंबर्स है वो ऐड होते हैं। अगर मैं कहूँ x + x तो आप लोग क्या कहोगे, 2x। अगर मैं कहूँ x + y तो इसका एडिशन पॉसिबल है क्या, नहीं है। अगर मैं कहूँ y + y, y + 2y सपोज, तो आप लोग आंसर क्या दोगे, 3y, क्योंकि सेम टर्म से तो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, ये सारा जो है आप लोग रियल नंबर्स में पढ़ोगे जो अलजेब्रा का चैप्टर है, तो उसमें ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल आपको क्या याद रखना है कि √3 और √3 का एडिशन करना है। तो √3 और √3 का एडिशन मतलब √6 नहीं लिखना है उन लोगों को। ये जो नंबर्स है इसके सामने कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1। तो 1 + 1 = 2, तो ये हो जाएगा 2√3/4। 2 और 4 ये टर्म्स जो है मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स रिड्यूस हो सकते हैं। तो ये 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, √3/2। चलो फिर से एक बार सुन लो, ये तो वैल्यूज पुट कर दी, ये तो आपको समझ में आ गया। फिर हम लोगों ने ब्रैकेट्स बनाए क्योंकि बच्चों की आदत क्या है, पहले ये सॉल्व करेंगे फिर इन दोनों को उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो पूरा गलत चला जाएगा। आप लोगों ने 7th या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा रूल बॉडमास। तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करो फिर एडिशन को सॉल्व करो। तो पहले हम टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उनको ऐड कर देंगे। डिनोमिनेटर्स तो कंबाइन हो जाएंगे और न्यूमरेटर्स का एडिशन कैसे होगा, √3 + √3 हो जाएगा 2√3। तो 2√3/4, और ये दोनों टर्म्स रिड्यूस होके ये मिल जाएगा हमको हमारा फाइनल आंसर। फाइन, तो ये तीनों क्वेश्चंस आप लोग कॉपी में नोट डाउन करो, और फर्स्ट, थर्ड और 5th क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे एज होमवर्क। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूजिंग सेक, कोसेक एंड कॉट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है और 3 क्वेश्चंस का होमवर्क सॉल्व करना है। ओके, दैट्स इट।